रात के 12 बजे थे। कहीं दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, रत्नागढ़। इस गांव में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें चुड़ैल का साया बसता है। गांव वाले सालों से उस कुएं के पास नहीं जाते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वो लौटकर कभी जिंदा नहीं आया। अर्जुन एक यूट्यूबर था जो हॉरर वीडियोस बनाता था। उसे जब रत्नागढ़ के शापित कुएं की कहानी का पता चला तो उसने सोचा कि ये उसके चैनल के लिए परफेक्ट कंटेंट होगा। वो अपने 3 दोस्तों रिया, करण और समीर के साथ गांव पहुंचा। गांव के लोग डर गए। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, उस कुएं के पास मत जाना। वहां जो जाता है वो अपने पापों के साथ वहीं दफन हो जाता है। अर्जुन हंसते हुए बोला, दादी, हम डरने नहीं, शूट करने आए हैं। चारों दोस्तों ने गांव के बाहर एक छोड़ा हुआ मकान लिया, जहां पहले किसी जमींदार का परिवार रहता था। रात को अचानक खिड़की अपने आप खुलने लगी, दीवारों से खुरचने की आवाजें आने लगीं और रिया के मोबाइल पर एक अजनबी फोटो दिखी। कुएं के पास खड़ी एक औरत, बिना चेहरा, सिर्फ बाल। रिया डर गई, पर अर्जुन बोला, कल वहीं चलेंगे, कैमरे से सब रिकॉर्ड करेंगे। चारों दिन कुएं पर पहुंचे। वहां चारों तरफ जले हुए दिए, राख और लाल धागे बंधे थे। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोला, आज हम उस शापित कुएं के अंदर झांकेंगे। अचानक हवा चलने लगी, पेड़ जोर से हिलने लगे। करण का ड्रोन नीचे गिरा और कैमरे में दिखा कुएं के अंदर कोई सफेद साया झांक रहा था। रिया चिल्लाई, चलो यहां से, पर अर्जुन बोला, बस एक शॉट और। अर्जुन ने जैसे ही कैमरा कुएं में झांका, उसे अंदर किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। और फिर काले पानी से एक हाथ बाहर निकला। वो चारों भागते हुए वापस मकान पहुंचे। रात को फिर वही आवाज आई, अर्जुन, तूने वादा तोड़ा। अर्जुन डर कर उठा और देखा रिया बिस्तर पर नहीं थी। कब बाहर गई किसी को पता नहीं। समीर ने देखा दरवाजे पर गीले पैरों के निशान, जो कुएं की दिशा में जा रहे थे। तीनों कुएं की तरफ भागे। रिया वहीं पड़ी थी, जमीन पर, बेहोश। उसकी आंखें खुली और उसकी आवाज बदल चुकी थी, तुम सबको आना ही नहीं चाहिए था। वो अचानक हवा में उठी, बाल चारों तरफ उड़ने लगे। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो कुएं की ओर इशारा करते हुए बोली, यहां किसी ने मुझे जिंदा दफनाया था। गांव की बूढ़ी औरत ने सच्चाई बताई। सालों पहले यहां एक औरत थी, विमला, जमींदार की पत्नी। जब उसने अपने पति के जुर्म का विरोध किया तो जमींदार ने उसे उसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया। मरने से पहले उसने शपथ ली, जो भी उस कुएं को छेड़ेगा वो उसके श्राप का हिस्सा बनेगा। अब रिया चुड़ैल के वश में थी। वो गांव वालों पर हमला करने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भागकर कुएं को बंद करने की कोशिश की, पर जैसे ही अर्जुन ने कुएं के ऊपर पत्थर रखा, नीचे से हजारों चीखों की गूंज उठी। कुएं से काला धुआं निकला और उसमें से विमला का चेहरा दिखा। वो बोली, अब तुम सब मेरे हो। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले जब पहुंचे, मकान खाली था। सिर्फ कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिया कैमरे की तरफ देख रही थी और कह रही थी, अगर ये वीडियो किसी तक पहुंचे तो उस कुएं के पास मत जाना।